तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही डिफरेंट जॉनर के इंसान। ये जॉनर हम पहली बार एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज हमारे साथ है एक मशहूर कवि, एक शायर संजीव चौबे जी, जिनकी एक किताब है एक रोज़ मैं और तुम। और ये वैसे मेन बिजनेस इनका कुछ और है, बट ये अपने टैलेंट को प्रमोट करने आज यहाँ आए हैं। और जब हमारी इनसे बात हुई तो हमें भी लगा कि यार हमने कभी किसी शायर से, किसी कवि से बात नहीं करी है। ये लोग बहुत डीप थॉट्स में जाकर एक कविता लिखते हैं जिस पे बहुत मेहनत और बहुत गहराई होती है। तो आज उसके पीछे का ज़रा मैकेनिज़्म, थोड़ा सा उनकी सोच समझते हैं कि वो क्या सोचते हैं, किस जोन में रहते हैं। तो सर वेलकम। थैंक यू। वेलकम सर। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के। मैं चाहता हूँ आप अगर अपना इंट्रोडक्शन आप अपने अंदाज में अगर दें कुछ सुना कर, तो मज़ा आ जाए। सर देखिए, मैं रियल हिट और रियल टॉक जितने भी आपके चैनल्स हैं सब देख रहा हूँ, और उसमें काफ़ी बार आप भूत प्रेतों की बात करते हैं। तो उसमें क्या है कि शायर से बड़ा कोई भूत नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है। और ये सब भूत प्रेत जिन वगैरह सब हमारे रिश्तेदार होते हैं और इसीलिए एक शायर को कभी भी भूत नहीं लगता, भूत को शायर लग जाता है। अच्छा। तो मेरी बुक में मैंने एक छोटा सा शेर लिखा रही है पीछे कि इतना वो मिल गया हमें खुद में बचा नहीं, इतना वो मिल गया हमें खुद में बचा नहीं, ए ज़िंदगी तुझसे अब कोई गिला नहीं। वाह। कि इतना वो मिल गया हमें खुद में बचा नहीं, तुझसे ए ज़िंदगी हमें कोई गिला नहीं, जिन्नात भूत प्रेत हैं बदनाम बेवजह, जिन्नात भूत प्रेत हैं बदनाम बेवजह, दुनिया में इश्क से बुरी कोई बला नहीं। वाह। दिल पे चोट कर दी सर, मजा आ गया। सर मैं आपसे ऑफ कैमरा भी कह रहा था कि जैसे आपकी ये किताब का जो नाम है एक रोज़ मैं और तुम, ये बहुत गहरे शब्द हैं। तो आपकी मैं इंस्पिरेशन जानना चाहता हूँ, आप ये सोचते कैसे हैं? आप किसी और को देखकर इंस्पायर हुए और यहाँ तक पहुँचे हो? आपके ये शब्द निकलते कैसे हैं? सर देखिए, ये तो बोलते ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तो ऐसे ही बिना इश्क किए तो किताबें नहीं लिखी जा सकती, शायर नहीं बना जा सकता, इसलिए पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। इश्क किए या इश्क करके दिल तोड़वा के? अब सर ये दिल कैसे टूटता है मुझे समझ में नहीं आया। एक्चुअली में दिल टूटने वाली जो फॉर्म है ना, फिल्मों से आई हुई है, मुझे ऐसा लगता है। पता क्या है, फिल्मों में अच्छा, हम लोगों ने कई चीज़ें फिल्मों से ही सीखी है, और फिल्म वाले जो भी दिखाते हैं प्यार ऐसे होता है, प्यार वैसे नहीं होता, मतलब कई अलग तरीके से भी हो सकता है। वो एक तरीका हो सकता है प्यार होने का भी, ऐसा हुआ हो किसी को, फिल्म वाले ने अपना दिखा दिया, दिल ऐसे टूटता है, फिर दिल टूटने के बाद में बार में ही जाना होता है, फिर उसको पी के गिरना ही होता है, वो सब कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूरी नहीं। अभी कबीर सिंह वाला भी हो सकता है प्यार, देखा आपने कबीर सिंह पिक्चर, उसमें डिफरेंट तरीके का प्यार हुआ था उनको। पर आपके हिसाब से क्या है सच्चा प्यार? सच्चा प्यार वो है सर जो आपको थोड़ा, जो आप कर रहे हो उसमें और बेहतर बना दे आपको, जो भी जिस भी फील्ड में हो आप, चाहे वो रहे पास में ना रहे, उससे कोई फ़र्क भी खास नहीं पड़ता। पड़ता है डेफिनेटली, आदमी को तो पड़ता ही है, लेकिन आप जिस भी फील्ड में हो उसमें थोड़ा सा बेटर हो जाते हो आप। वाह, प्यार सृजन है, नई बात है। विध्वंस नहीं है। बिल्कुल, मतलब आपको बेटर बनाए जो वो चीज़ सच्चा और आपको प्यार। फील होगा, यार नहीं हो रहा है तो फिर वो अट्रैक्शन हो सकता है आपको, यदि विध्वंस की ओर ले जा रहा है, जो प्रेम है सृजन की ओर ले जाता है, विध्वंस की ओर नहीं ले जाता है। यदि विध्वंस की ओर ले जा रहा है तो वो प्रेम 100% नहीं है, बात तो पक्की है। आप सृजनात्मक हो जाते हो, ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हो, जो भी काम आप करो उसको बेटर तरीके से करोगे, ज़्यादा अच्छे मानव हो जाओ, मानव स्वभाव ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यदि आप अच्छे हो तो और अच्छे हो जाओगे, खराब हो तो थोड़ा अच्छे हो जाओगे, मतलब मेरा मानना ये है। पर आजकल तो गुड्डे गुड़िया का खेल बना रखा है ना लोगों ने, जैसे प्यार भी अब एक से नहीं होता, बहुतों से हो जाता है। तो वो सर वो प्यार भी नहीं होता एक्चुअल में, सच बात, बिल्कुल सच बात है ये। जब हो जाएगा आपको, मान लो आपको 4 गर्लफ्रेंड होंगी, पता नहीं है कि नहीं, कितनी है वैसे? अभी तो एक भी नहीं है, अभी तो एक भी। सही व्यक्ति से सही क्वेश्चन पूछा। फिलहाल सिंगल है। मतलब फिलहाल तो जब होगा तब आपको पता चल जाएगा कि ये खत्म हो चुका, मतलब अब तलाश खत्म हो जाएगी जिस दिन आपकी। जब तलाश खत्म हो जाए, आप अच्छे सृजनात्मक और होते जाओ, बहुत बेहतर इंसान और बनते जाओ, बेहतर ही हैं आप लोग तो वैसे, नो डाउट, और बेहतर होते जाओ तो पता चल जाता है सर, वो फिर तलाश खत्म हो जाती है मेरे। सर जो आपने अभी बात कही, इसी पे आपने कुछ शेर लिखा है तो कुछ सुनाओ सच्चे प्यार पे। एक इनका अपना जानिसार अख्तर, जावेद अख्तर के पिताजी बहुत अच्छे राइटर थे वो भी, उनके कुछ शेर हैं मैं आपको बताता हूँ, उनसे शुरुआत करता हूँ कि अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं। अशार क्या होता अशार यानी शेर, है? शेर। अच्छा। शेर का दूसरा नाम अशार भी होता है। अशार मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए हैं। अशार मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए हैं। और ये इल्म का सौदा, इल्म यानी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई जो बहुत पढ़ लेते हैं लोग, कि ये इल्म का सौदा, ये रिसालें, ये किताबें, ये इल्म का सौदा, ये रिसालें, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं।
जितना भी दिखावा कर रहे हैं लोग, पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्यों कर, सिर्फ एक शख्स को बुलाने के लिए कर रहे हैं। तो ये जान निसार अख्तर साहब कहते हैं, ये बात बहुत बहुत मशहूर हुआ उनका शेर ये। और फिर अच्छा दूसरा एक और शायर हुए हैं निदा फाजली साहब। तो उनका एक शेर है कि कभी किसी को, ये तो सुना भी होगा, अपने फिल्म का गाना है वैसे ही, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीन तो कभी यहाँ आसमान नहीं मिलता। और इसका जो बहुत बढ़िया शेर ये है कि तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो, जहाँ उम्मीद हो इसकी वहाँ नहीं मिलता। तो दरअसल क्या भटकते रहता है आदमी की परफेक्ट सच्चा प्यार देखो कोई जैसा क्या बच्चों को आजकल मोटिवेशन स्पीकर बोलते हैं, आप पहचानो आपका गोल क्या है। भाई नहीं पता चलता है गोल कैसे पहचाना है, बच्चा सोचते रहते हैं गोल पहचानो, फिर उसमें गोल के पीछे लग जाओ, आप सफल हो जाओगे। बट नहीं, हर आदमी नहीं पहचान पाता, कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास। वैसे ही सच्चे प्यार का कोई फार्मूला नहीं है। जो मैं समझ पाया हूँ तो यही है कि आप ज़्यादा अच्छे बेहतर इंसान बन जाओ, तो उतना ही सच्चा प्यार का वही फार्मूला है। सही बात है सर, बहुत सही सर बात। आपकी फील्ड में भी बहुत तरह तरह का मुझे नहीं पता राइट वर्ड क्या होगा, बट मैं यूज़ कर लेता हूँ कंटेंट। बहुत तरह तरह की क्रिएटिविटी, बहुत तरीके का कंटेंट है, जैसे गज़ल हो गई, शेर हो गए, कविता हो गई। मैं चाहता हूँ आप इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हमें बताओ कि किस चीज़ को हम गज़ल कहते हैं, उसमें उसकी क्या डिफरेंशिएटर होते हैं, किस चीज़ को हम एक पोयम कहते हैं, कविता कहते हैं, किस चीज़ को सिर्फ हम एक शेर कहते हैं। मतलब थोड़ा बताओ हमें टेक्निकल। देखिए शेर तो 2 कपलेट होती हैं, उसको शेर कहते हैं। कपलेट मतलब एक लाइन 2 लाइन का शेर मिलके, 2 लाइन बोल मिलके के शेर भी बनता बता है। दो आप, एक सुनाई दो फिर शेर। कि मोहब्बत करना पड़ता है बदन से रूह तक खुद को, मोहब्बत करना पड़ता है बदन से रूह तक खुद को, तो जाके फिर कहीं जालिम वो गज़लों में उतरता है। एक शेर है। अब बहुत सारे शेर मिलके गज़ल बनाते हैं, और गज़ल का एक पैरामीटर है, मतलब एक बहर होती है, उसको बहर बोलते हैं, मीटर बोलते हैं। 2 1 2 2 के हिसाब से चलते हैं, 1 और 2 के हिसाब से। वो बहुत टेक्निकली बात हो जाएगी, तो जनरली आप समझ लीजिए कि बहर के अंदर एक पर्टिकुलर मापदंड है, उस मापदंड के अंदर आपको चलना होगा। उससे ना बाहर जा सकते हैं ना अंदर आ सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जितने भी आप गाने सुनते हो ना, वो सब एक पर्टिकुलर मीटर में लिखे होते हैं। एक ही मीटर में लिखा हुआ गाना कि वो बोल कुछ भी हो सकते हैं, आप उसको कैसे भी गा सकते हो। फिर जब भी गाओगे सेम मीटर वाले गाने, मतलब वर्डिंग सेम गाने में गा सकते हो आप। ऐसा होता है, ये मीटर का खासियत होती है। वो गज़ल होती है। फिर नज़में होती है। नज़्म यानी कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, वो शुरू से लेकर लास्ट तक वो सब्जेक्ट ही चलेगा उसमें, वो नज़म टॉपिक बेस्ड। हाँ। और गज़ल में हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है, हर शेर के अपने मायने होते हैं। अच्छा, ऐसे। और कविता क्या होती है? और कविता भी सेम मीटर में चलती है, लेकिन उसके मीटर अलग होते हैं। वो हिंदी की कविताएं होती हैं जो उनके छंद दोहे टाइप में चलते हैं, उनके मीटर अलग होते हैं, बस इतना फ़र्क है। गजल को गा सकते हैं और कविता को भी गा सकते हैं। हनुमान चालीसा है, कितना बढ़िया गाते हैं सब लोग, डिफरेंट टाइप की धुनें हैं। वो पर्टिकुलर एक उनका मीटर है सबका, उतने अक्षर से बाहर नहीं जाते हैं वो लोग। ओके, मात्राएं गिनती होती है उसके अंदर, कितनी मात्राओं का छंद है, उस टाइप से होता है। अच्छा, तो जिसके शब्द कैलकुलेट करके लिखे जाएं, मीटर में लिखे जाएं, वो गज़ल या कविता होती है। और शेर में कोई पैरामीटर नहीं होता। नहीं, पैरामीटर सब में होते हैं, बिना पैरामीटर कुछ नहीं। हाँ, लेकिन कुछ आज़ाद ख्याल नज़में भी आ गई हैं, भी आज़ाद ख्याल शेर भी आ गए हैं, उसमें कोई मीटर नहीं होता। अच्छा, कुछ भी आपने बोल दिया वो एक शेर हो जाता है वो। अच्छा, तो उसमें मीटर की पाबंदी नहीं है। लेकिन उसको जो बड़े बड़े जो मुशायरे टाइप में जो होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा उसको इन्फीरियर देखते हैं उसको, कि भैया ये नहीं चलेगा भाई। मतलब जो मीटर में नहीं है वो थोड़ा। हाँ, उसको इन्फीरियर देखा जाता है। लेकिन हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि भाई आप डायरेक्ट अपनी ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, यूट्यूब वगैरह हैं तो लोग पसंद करते हैं उसको। भाई लोगों के लिए तो है ये। अच्छा सर, शेर शायरी की बात हो रही है, तो अगर हम राहत इंदौरी साहब की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। वो आपके फील्ड के लेजेंड हैं, पूरे देश में प्रसिद्ध है, सब लोग उन्हें जानते हैं, और आप कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर भी हुए होंगे। आप उनके बारे में ज़्यादा बेहतर जानते होंगे आम लोगों से, बिकॉज सिंस आप सेम जॉनर फील्ड में आप काम करते आए हैं। तो मैं आपके ज़रिए उनके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ बताइए उनके बारे में। देखिए सर, इंदौरी साहब ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं गज़ल को लेके, तो मतलब वो लीजेंड हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। फिल्मों में भी लिखा है उन्होंने, फिल्मों में गाने भी लिखे हैं। और बॉबी देओल की, देखो मैं नाम भूल गया उस फिल्म का, उसमें उनके गाने हैं। लेकिन आपको एक खास बात बताऊँ इंदौरी साहब की, शायद आपको पता होगी कि नहीं होगी। उन्होंने इतनी गज़ल लिखी। एक गज़ल होती है जो ज़बान पर चढ़ जाती है ना, बच्चा बच्चा बोले, छोटा बच्चा भी जानता हो उसको, बड़े भी जानते हो। एक गज़ल होती है कि भाई खाली विद्वान लोग सुन रहे हैं और विद्वान लोग आनंद ले रहे हैं उसको। तो एक जन जन की कविता। आपने एक लाइन बताता हूँ, बुलाती है पर जाने का नहीं, ये इंदौरी साहब की थी। ज़िंदगी भर उन्होंने लिखा होगा, लेकिन ये जो एक लाइन जो पंच करके चले गए वो, मैंने इसकी टी शर्ट, क्योंकि मेरा तो टेक्सटाइल का काम है,
त्रिपुर में मैंने देखा भाई साहब टी शर्टें छप रही है, उस पर बुलाती है जाने का नहीं। टी शर्ट है नहीं सर, इसकी तो क्या क्या छप गया, ये तो अलग ही एक ऐसी ये दिल में टैगलाइन बस है। चुका है दिल में लोग। हाँ, पूरे देश भर में मशहूर है ये चीज़, तो बस। सही बात है। मतलब मैंने देखा सर गज़ल में ना लोग बहुत बहुत कठिन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उर्दू के, तो ऐसा नहीं कि गलत है, सब सही है, लेकिन जब पब्लिक तक पहुंचना है ना तो बुलाती है जाने का नहीं। और फिर किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है, मतलब कुछ जो लाइनें हैं जो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग जैसे आपस में बैठे हैं बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा अपील करती है लोगों को, बजाय कि हम बिल्कुल विद्वानों की तरह और एक अलग टाइप से बात करें, मतलब जन जन तक पहुँचना है। तो कुमार साहब की वो देखो कविता, एक कोई दीवाना कहता है, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, नहीं पॉपुलर है वो, पॉपुलर एक ही है, मतलब पर्याय बन गए हैं वो उसका। आप ऐसे बिलीव करते हो उसमें बुलाती है मगर जाने का नहीं तो नहीं जाना? नहीं सर, बुलाए तो जरूर जाना चाहिए। अच्छा वरना फजीता होगा। नहीं, ये क्या मर्दों पे एक वो है, अपने ऊपर जिम्मेदारी है ये। महिला और पुरुष और स्त्री का यही फर्क है कि स्त्रियों का अधिकार है कि वो मनमानी करे, वो आपसे नखरे उठवाए, और आपका ये जिम्मेदारी कि आप उसके नखरे उठाओ। ये कुदरती चीज है, कुदरती चीज है बिल्कुल। हाँ सही। अगर इंसान ये समझ जाए तो जिंदगी बेहतर हो जाए। सर जो आपने ये लाइन बोली है अभी, मार मार के समझाया जाता है फिर। सर इसी पे कुछ शेयर हो जाए फिर। सर मेरी एक जो देखिए, ये जो आप बोले थे ना कि आपने नाम मैं और तुम, इसमें क्या है, इस किताब में मैं तुम ये है। अब जो अगली किताब आए मैं सोच रहा हूँ कि हम करके आए तो ज़्यादा अच्छी होगी। तो अभी इसमें मैं और तुम है, जो भी अपनी मैं वाली बात है, इसी की मैं आपको टाइटल वाली एक सुना देता हूँ। बिल्कुल। आप तरन्नुम में सुनना चाहोगे या वैसे सुना दूँ आपको? जैसे आप बढ़िया तरीके अंदाज से, से सुनाओ ऑडियंस अपने। पूरा इंडिया सुन बढ़िया। रहा है आपको इस समय। फीलिंग के साथ पूरी। ठीक है, तो फिर मैं पहले आपको एक तरन्नुम वाली सुना देता हूँ। फुल फील में सुनाओ सर, पूरे अंदाज में कतई। अर्ज़ किया सर। वाह इरशाद। मोहब्बत को बरसों की पल में भुलाना ओ मेरी जान, मोहब्बत को बरसों की पल में भुलाना ओ मेरी जान, है लपटों में जैसे बदन को जलाना ओ मेरी जान। वाह वाह तो बोलो सर। वाह 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 हमें वाह पता वाह नहीं था वाह flow वाह में वाह। आप चल रहे हो कब हमने वाह कहा बोल रहे हो। तोड़े ना फ्लो, कभी ओढ़ने से गाली दे, फ्लो तोड़ दिया तुमने यार। ठीक है सर। अभी मेरी आंखें ये रोती रही है, ये सोती नहीं, अभी मेरी आंखें ये रोती रही है, ये सोती नहीं, वाह कभी नींद आए तो ख्वाबों में आना ओ मेरी वाह जान, वाह क्या बात है वाह वाह। वाह वाह वाह। और हाथों की मेहंदी में मुझको लगाना हो मुश्किल तुम्हें, ओ वाह। हाथों की मेहंदी में मुझको लगाना हो मुश्किल तुम्हें, महावर की लाली में मुझको लगाना ओ मेरी जान। क्या बात। महावर समझते हो आप? नहीं समझते हो मैं आप? पूछने ही लगा था। पाँव में औरतें लगाती हैं यहाँ पर, रेड कलर का जो होता है उसको बोलते हैं महावर। तो हाथों की मेहंदी में नहीं लगा पाओ तो कोई बात नहीं, फिर पाँव की महावर में लगा लेना। क्या बात है वाह क्या बात है। कि मोहब्बत मोहब्बत में करते रहे हो जो वादे कई, मोहब्बत मोहब्बत में करते रहे हो जो वादे कई, हो गुस्से में भी तो न वो भूल जाना ओ मेरी जान। वाह 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 क्या बात है। मजा आ गया सर। सर अभी और भी बचे हैं तो आप गा सकते दो शेर और सुनाता हूँ। हैं। जी जी। कि कभी हार जाओ जो समझा के मुझको न समझा सको, कभी हार जाओ जो समझा के मुझको न समझा सको, तो आखिर में मुझको गले से लगाना ओ मेरी जान। वाह ठीक है सर, लास्ट अब शेर पढ़ रहा हूँ आपको। तेरी मांग में चाहे सजना सकूं मैं तो कैसा गिला, तेरी मांग में चाहे सजना सकूं मैं तो कैसा गिला, मुझे अपनी बिछिया के ऊपर सजाना
ओ मेरी जान। बिछिया मतलब ये भी वो भी एक सर कह रहा है, जैसे मैं वही बताने वाला, तुम्हें पता नहीं, मुझे पता। सर कह रहे तुम्हें कुछ पता भी है हर चीज क्या ये मतलब शेर क्या से पहले मतलब बता देना चाहिए आपको, बिछिया इसमें हर शब्द चीज आएगा। का इसका क्या मतलब है। हाँ सर, क्या मतलब है? जैसे हाथ में अंगूठी बनी जाती है ना, जैसे पाँव में बिछिया बनी जाती अच्छा बिछिए। ओ तो फिर से सुना दो सर, अब हम वर्ड समझ गए, एक बार और हो जाए, यही लास्ट वाला। है। तेरी मांग में चाहे सजना सकूं मैं तो कैसा गिला, मुझे अपनी बिछिया के ऊपर सजाना ओ मेरी जान। क्या वाह क्या जी वाह बात सर, है। मजा आ गया सर। अच्छा सर, वैसे जितना हम तीनों लड़कियों को जानते हैं, पहचानते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि जो अच्छी अच्छी बातें कर लेता है ना मर्द, या दिल का जो एकदम साफ होता है, अच्छी बातें कर लेता है, उससे हमेशा खुश रहती हैं उनकी पार्टनर्स। और आप तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप इतने अच्छे पोएट भी हैं, तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सॉर्ट रहता है, सॉर्टेड रहता है आपकी वाइफ के साथ, या फिर नोक झोंक चलती रहती, बरकरार रहती ही है? वो तो रहेगा ही सर, जिंदगी भर रहेगा उससे, उसका कुछ आपको कभी भी आपको पता ही नहीं चलता ना किस बात का, कब किस बात पे मूड उखड़ जाए, आपको पता नहीं होता। जो दूसरी बात क्या होता है कि जो हम लोग जो होते हैं, शायर लोग कहना, सभी के लिए कहता हूँ मैं तो, चलो ये बात थोड़ा सेंसिटिव होते हैं, शायर थोड़ी और सेंसिटिव होते हैं, हर चीज़ को ज़्यादा फील करते हैं। नहीं, कहीं भी कोई घटना हो जाती है तो वो इतना दर्दनाक उसका कर देते हैं, कविता लिख देते हैं कोई, कि आपको घटना देख के नहीं रोना आता, लेकिन सुन के कविता पढ़ के रोना आता है कि यार क्या लिख दिया भाई। कोई कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ इस टाइप की कविताएं, भोपाल त्रासदी पे कितनी बड़ी बड़ी कविताएं लिखी हैं, मतलब उस टाइप की। तो हमें भी कई चीज़ ऐसी हो जाती है कि जो नहीं लगनी चाहिए बुरी, नॉर्मल होती है, लेकिन हमें लग गई बुरी। पर आपके लिए ये बढ़िया है कि आप शायरी सुनाओगे तो वो मान जाएंगी तुरंत, क्योंकि अंदाज नया है, अंदाज बहुत तगड़ा है। अगर मान ली नोक झोंक होती है, वो सबकी लाइफ में होगी, लेकिन सर के केस में ये एडवांटेज है कि ये मना जल्दी लेते हैं। ये तो होता होगा सर, या ये भी नहीं होता? हाँ नहीं, वो तो होता है वैसे। देखो हर आदमी, ये चीज़ कैसी है, बहुत मतलब वो बोलते हैं ना उसको, क्या मतलब टेलर मेड, जो कस्टमाइज्ड जो होती है ना, आपको अपनी अपनी कस्टमाइज ढूंढना पड़ेगा कि भाई इसकी सेटिंग कहाँ पे चालू होती है। अच्छा तो दैट यू हैव टू फाइंड आउट। सर, थोड़ा अपने इस टैलेंट के बारे में भी बताओ कि ये कैसे आपने रिकग्नाइज किया अपने अंदर कि मैं शायरी कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि आपका एक अलग बिजनेस भी है। तो ये कब हुआ? बचपन से ही लिखता हूँ सर ऐसा तो मैं वैसे, लेकिन अभी इसमें क्या होता है, टेक्निकली नहीं मुझे पता था कि भाई ये मात्राएं जो मीटर और बहर की हम लोग बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, तो मीटर क्या होते हैं, बहर क्या होती है। तो ये जब थोड़ा लॉकडाउन में सभी को टाइम मिला, और मैं लिख तो काफ़ी ठीक ही रहा हूँ पहले से ही, बचपन से जो लिख रहा हूँ ठीक ही लिख रहा हूँ। और पर जैसे बुक लिखने के लिए भी और हाँ। लाइव कैमरा पे या किसी के भी आगे शायरी करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है। तो वो आपके घर वाले सपोर्ट में रहते हैं इस चीज को लेके, या कहते हैं छोड़ो काम पे, उस पे बिजनेस पे ध्यान दो? मेरे घर वालों को तो किताब छपने के बाद पता चला कि मैंने किताब छपवाई है। अच्छा। तो एक्चुअली में होता क्या है सर कि वो ज़रूरी नहीं कि देखो, मैंने आपको बोला ना ऑडियंस होते हैं, जैसे आपके जो हॉरर के ऑडियंस है तो वो हैं आपके, तो एक अलग जोनर है आपका, वो अलग ही है। आप वो चीज़ शायर के सामने सुनाने लग जाओ, मान लो कोई चीज़, मतलब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, आप मेरे सामने वो चीज़ लेके आओगे तो मैं उतना उत्साहित नहीं हो पाऊँगा उसमें, कनेक्ट नहीं हो पाऊँगा मतलब। तो वैसे ही है शायरी का भी, शायरी अपने बोलते हैं तो जो वाकई में शायरी को समझते हैं उनको तो इतना मज़ा आता है कि यार क्या बोल दिया आपने, गज़ब बोल दिया, गज़ब हो गया, गज़ब हो गया। और जिसको नहीं, मतलब औरंगजेब टाइप के आदमी होते हैं ना, उनको म्यूज़िक से उससे कोई लेना देना नहीं, तो फिर वो बोलते हैं कि यार ये क्या, मतलब उनको समझ में नहीं आता। अब एक चीज़ मुझे याद आ गई, देखो बताता हूँ मैं आपको, कोई बहुत, अभी मैं पढ़ रहा था कहीं पे आर्टिकल, उसमें कि बहुत बड़े एक वो थे म्यूजिशियन, उन्होंने अपनी अभी तक के जीवन की सबसे कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने वो बनाई कंपोजिशन, और वो स्टेशन के बाहर खड़े होकर उसको बजाने लगे, पियानो पे शायद थी वो। तो वैसे मुश्किल से 2-4 लोग खड़े हुए, और अभी तक उस बहुत मशहूर थे खुद भी वो, और बहुत अभी तक की लाइफ की सबसे कॉम्प्लिकेटेड थी वो, लेकिन उनके ऑडियंस नहीं थे वो। और जब उन्होंने बाकायदा उस जिसके टिकट $5,000 $10,000 थे, वैसे शोरूम मतलब हॉल में जाके उन्होंने सुनाई, तो उसको इतनी वाहवाही मिली कि आज तक लोग उसको भूलते नहीं हैं। तो मतलब अपने ऑडियंस के सामने जाना चाहिए जो उसकी वैल्यू कर पाए, ऐसा होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, नहीं तो कुछ समझते ही नहीं ना। वैसे ही हमारे घर वाले हैं, उनको उतना समझ में नहीं आता। हाँ, मेरी छोटी बेटी है, उसको अभी 10 साल की है, उसको थोड़ी समझ में आती है सब शायरी, तो बेटा है थोड़ा, उसको समझ में आता है। वाह सर, कुछ आपने दोस्ती पे भी लिखा है कुछ शायरी? सर दोस्ती के लिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम तीनों की दोस्ती काफ़ी मशहूर है।
और ऑडियंस को पता है कि हम लोग 2003 के दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं हम तीनों, तो हमारी तरह काफ़ी लोग हैं जो दोस्त लोग ये देख रहे हैं, तो उनके लिए एक शायरी हो जाए। सर मैं दोस्ती और प्रेम में कंपैरिजन दिखा देता हूँ आपको एक खाली। वाह, ये बहुत बढ़िया रहा। दोस्त नहीं, वैसे सखा कहूंगा मैं, क्योंकि कल हमने नया वर्ड सीखा है, सखा। जो सखा जो होते हैं वो अटूट होते हैं, बिल्कुल। तो सखा पे शायरी हो जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं दोस्त की, और इसमें हालांकि 2 ही लाइन आएंगी लेकिन वो गज़ब की लाइन है दोस्ती के लिए, ठीक है। पूरे गज़ल में प्यार है और लास्ट में दोस्ती आएगी, और दोस्ती की एंट्री कैसी है। क्या बात है सर, इरशाद सर। प्यार किया फिर गाना आया, गज़लें शेर सुनाना आया, तुनक मिजाजी छूट गई, नखरे नाज उठाना आया। प्यार किया फिर गाना आया, गज़लें शेर सुनाना आया, तुनक मिजाजी छूट गई और नखरे नाज उठाना आया। मर के जीना सीखा हमने, जीते जी मर जाना आया। मगन थे हम तुम एक दूजे में, उसके बाद ज़माना आया। एक दिन ऐसे रूठ गया वो, हमको नहीं मनाना आया। रोली टीका माला पूजा, मंदिर मंदिर जाना आया। वाह, पड़ा भूलना पहले खुद को, उसके बाद भुलाना आया। मंजिल पर सब पहुंच गए, बस मेरा नहीं ठिकाना आया। पहले उसने मारी ठोकर, तब जाके ठुकराना आया। जब आंखों में आंसू आए, अब एंट्री हो रही है देखिए। पहले उसने मारी ठोकर, तब जाके ठुकराना आया। जब आंखों में आंसू आए, फिर वो यार पुराना आया। दोस्त भुला देते हैं गलती, इश्क का बस उलाहना आया। क्या बात है सर, क्या वाह सर, बात है सर, क्या बात। मौज कर दी सर, मजा। पूरी एक वीडियो बना दी आपने। पूरी एक स्केच क्रिएट हो गई, 4। हाँ, हर लड़के की लाइफ स्टोरी बता दी आपने। वाह सर, वो लाइन रिपीट हो जाए एक बार कि फिर वो दोस्त पुराना आया। मंजिल पर सब पहुंच गए, बस मेरा नहीं ठिकाना आया। पहले उसने मारी ठोकर, तब जाके ठुकराना आया। जब आंखों में आंसू आए, फिर वो यार पुराना आया। दोस्त भुला देते हैं गलती, इश्क का बस उलाहना आया। क्या बात है सर, क्या बहुत सही बात। जब कोई आदमी रिलेशनशिप में जाता है ना, सबसे पहले जो क्लोज फ्रेंड होता है उसी का टाइम कट होता है। भाई जब हमेशा साथ में रहते थे, भाई उसको साथ में भी रहना है, तो उसका टाइम कट होता है। उसको समझ में आता है दोस्त को कि यार ये टाइम क्यों अब कम देने लगा है मुझे। बेचारा उसको झाड़ भी देते हैं अपन, अब कुछ भी उसको बोल दिया फिर भी वो कुछ नहीं बोलेगा। फिर जब वहाँ से दिल टूटता है, फिर वापस भाई आ गया ना, तो आ गया, तो फिर कोई बात नहीं, आ जा, कोई दिक्कत और वो नहीं। भी कहता है, आजा, हाँ। आजा। सर आपने जैसे कोई लड़की धोखा देती है, इसके ऊपर तो आपने इतने शेर लिखे हैं, शायरी लिखी हुई हैं। जब कोई दोस्त धोखा देता है, गद्दारी करता है दोस्ती में, उसके ऊपर भी कुछ आपके पिटारे में? नहीं सर, मैं कभी दोस्त को, मतलब ऐसा कभी हुआ भी नहीं। ऐसा हुआ है लेकिन मेरे साथ हुआ एक बार, लेकिन मैंने वो दोस्त भुला देते हैं गलती। हाँ, बस मैं इस कॉन्सेप्ट में कितनी बड़ी गलती कर दी, भुला दिया उसको, ठीक है जाओ। होना ही ये चाहिए सर, दोस्तों को गलतियां भुला देनी चाहिए, अपने दिल में नहीं रखना चाहिए कुछ मलाल। सही बात है सर। कुछ जॉन एलिया साहब का कुछ आपको अगर। अब देखिए, जॉन एलिया साहब कितने बड़े शायर थे, जब तक वो रहे तब तक उनको वो चीज़ नहीं मिली जो आज मिल रही है। सही बात है। हज़ारों शेर, लाखों गज़लें हैं। एलिया साहब के वो उसको लास्ट में लेंगे अपन, एलिया साहब को। ठीक है, तो अभी कुछ और अभी गुलजार साहब की हो जाए। गुलजार साहब भी बड़े, काफी बढ़िया शायर हैं। इस एल्बम में से एक गज़ल सुनाता हूँ सर। हाँ। इसका टाइटल वाला जो है ना, बिल्कुल। एक वो थोड़ी वो है, देखिए ये एक आज़ाद नज़्म का एग्जाम्पल है ये। सुनो एक रोज़ मैं और तुम अलसाई सुबह में गुम, एक साथ जागेंगे। सर जो कॉम्प्लिकेटेड शब्द है वो उसके लिए हमारी इसमें कोई भी audience के कॉम्प्लिकेटेड नहीं। लिए हाँ फिर मैं बता दूंगा, ये कुछ है। अलसाई कुछ। अलसाई, लेजी, ओ लेजी। लेजी मॉर्निंग। ओके। कि सुनो एक रोज़ मैं और तुम अलसाई सुबह में गुम, एक साथ जागेंगे। अंधेरी भोर के तारे बदलते आसमां के रंग, संग मिलकर ताकेंगे। सुनो एक रोज़ मैं और तुम अलसाई सुबह में गुम, एक साथ जागेंगे। अंधेरी भोर के तारे बदलते आसमां के रंग, संग मिलकर ताकेंगे। ठंडी भीगी सड़कों पर निकलेंगे दूर तलक और फिर, ठंडी भीगी सड़कों पर निकलेंगे दूर तलक और फिर, तेज बारिश में किसी छप्पर तले जाकर गर्म चाय के प्याले से हथेली अपनी तापेंगे। क्या बात। सुनो एक रोज़ मैं और तुम अलसाई सुबह में गुम, एक साथ जागेंगे। बहुत सुंदर यार। एक रोज़ मैं और तुम अपने घर के आंगन में एक चूल्हा बनाएंगे। एक रोज़ मैं और तुम अपने घर के आंगन में एक चूल्हा बनाएंगे। कच्ची पक्की 2 रोटी संग मिलकर पकाएंगे। छोटी बड़ी खुशियाँ, हर रंज हर मुस्कान हंस हंस के बांटेंगे। सुनो एक रोज़ मैं और तुम अलसाई सुबह में गुम, एक साथ जागेंगे। वाह सर वाह। तुम कहना मुझे चिड़िया तुमसे क्या क्या बतियाती है, पेड़ पर बैठकर कोयल कौन से गीत सुनाती है। वो छोटी सी चुईया तुम्हें कितना सताती है। हाथ में हाथ लेकर तितलियों के पीछे भागेंगे। सुनो एक रोज़ मैं और तुम अलसाई सुबह में गुम, एक साथ जागेंगे। तो ये जो थोड़ा सा ग्लिम्स इसमें गुलजार साहब का है। वाह। गुलजार साहब इस टाइप की चीज़ें लिखते हैं, तो वो
वहीं से इंस्पायर्ड है। और ये ऐसा सच्चा प्यार आज की डेट में हाँ क्यों सर, नहीं हो मैं रहा? वही कह रहा हूँ। क्यों नहीं हो आज रहा तो आज सर लड़कियां कहती है सुनो एक रोज मैं और तुम स्टारबक्स में जाएंगे, वहां जाके महंगा सा बिल बैठाएंगे। असली मजा तो चाय की टपरी पे पीने का है एक साथ। सही बात है सर। और कच्ची पक्की रोटी नहीं सर, आजकल तो पिज्जा और पास्ता खाएंगे, एक रोज मैं और तुम महंगा सा बिल बैठाएंगे। और हाथ पकड़ के चलना नहीं, BMW में बैठ के जाएंगे, महंगी गाड़ी चाहिए। हाथ पकड़ के चलना नहीं आजकल। सही में सर, ये क्या चल रहा है सर मार्केट सर के थोड़ी अंदर? अपने जमाने वाली चीज भी हमारे यहाँ पे आनी चाहिए, हम मिस कर रहे हैं उस चीज को। मुझे लगता है सर आएगी, क्योंकि वो जो चीज़ है ना, देखो मनुष्य का जो बेसिक स्वभाव है ना, वो स्वभाव तो सर वही है। आप चाहे कितना भी कर लो, जो खुली हवा में जो मजा है वो एसी में तो नहीं आ सकता आपको। चाहे कितने भी आप उसको स्नो बना लो, तो स्नो के पहाड़ वाली फीलिंग तो स्नो के पहाड़ में ही जाके आएगी, जंगल वाली फीलिंग तो जंगल में ही आएगी। पर सर ये होता है ना, जिसके साथ सहूलियत ज्यादा बढ़िया है, तो जिसके साथ तुम रह रहे हो जिसके साथ सहूलियत कम है लेकिन खुश हो, लेकिन जिसके पास सहूलियत ज्यादा है पर उसके साथ खुश कम हो, फिर भी उसकी तरफ ज्यादा लड़कियों की पकड़ है कि उन्हें ज्यादा पकड़ो। ये ज्यादा इश्क नहीं देखती लड़कियां आजकल। अब ये तो आप ज़्यादा बता पाओगे। नहीं सर, आप देखो, आपका एक्सपीरियंस अलग होगा सर हमसे डेफिनेटली। नहीं, मेरा एक्सपीरियंस तो सर ये कहता है कि लास्ट में आके ना, चाहे एक बार को कुछ दिनों के लिए ऐसा हो जाए, चल जाए, लेकिन लास्ट में संतुष्टि तो आदमी वहीं में। देखो चाहे बाहर कितना भी खा लो, रात में घर पे आके 2 रोटी खाते हैं तो ही सुकून आता है। बाहर कितना भी अच्छा खा लें हम लोग बाहर। सही बात है सर। सर शायर या जो कवि होते हैं उनकी शायरी में कईयों की मेजरली शराब का बहुत जिक्र होता है, तो ऐसा क्यों? मतलब शराब पी के बढ़िया शायरी निकलती है, उनकी शराब से एक अलग दोस्ती सी होती है ना? तो कुछ आपने भी कुछ ऐसा लिखा है या एक्सपीरियंस करा है या कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं या फिर लिखने से पहले एक पैग चाहिए होता है, तगड़ी शायरी होती है। दिमाग काम करना और बंद कर देगा, वो चीज़ क्रिएटिविटी से उसको कोई लेना देना है नहीं। लेकिन क्या मैंने बताया ना सर आपको, फिल्मों ने सिखाया हमको बहुत कुछ चीज़ें। तो बात बहुत सीरियस हो जाएगी, वो बात भी करेंगे। तो मतलब काफ़ी चीज़ हम लोग फिल्मों में देख लिया, ऐसा होता है भाई ये दिल टूटा तो बाहर में ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता सर। कोई ज़रूरी नहीं। और दिल टूटता भी कैसे, मैं तो अनुभव नहीं है मुझे इस बात का, तो मैं बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, जो आपने बोला वो मैं सुना देता हूँ आपको एक मेरी गज़ल, जिसमें कि इसका जिक्र है। तो अर्ज़ किया है कि इरशाद सर। दिमाग की बत्ती गुल रहती है जी, दिमाग की बत्ती गुल रहती है, दिल अपना नाकाम बहुत है। क्या बात है। दिमाग की बत्ती गुल रहती है, दिल अपना नाकाम बहुत है। वाह। लिए चला फिर उसी गली में जिसमें हम बदनाम बहुत हैं। वाह। कि दिमाग की बत्ती गुल रहती है, दिल अपना नाकाम बहुत है, लिए चला फिर उसी गली में जिसमें हम बदनाम बहुत हैं। और ऑफिस दफ्तर उनको भेजो फुर्सत में जो बैठे हों। ऑफिस दफ्तर उनको भेजो फुर्सत में जो बैठे हों। शेर शायरी प्यार मोहब्बत यारों हमको काम बहुत है। क्या बात है। वाह सर। क्या बात है। क्या बात। मजा आ गया सर, मजा आ गया। कि अर्ज़ किया है कि अभी न जाने कितने हफ्ते अस्पताल में रहना था, अभी न जाने कितने हफ्ते अस्पताल में रहना था, हाल जो उसने पूछ लिया है तबीयत में आराम बहुत है। क्या बात है। वाह वाह वाह। एक और शेर की, एक बोतल 2 गिलास हैं खाली, एक बोतल 2 गिलास हैं खाली, एक सिगरेट की डिब्बी है। एक बोतल 2 गिलास हैं खाली, एक सिगरेट की डिब्बी है, ऐसे में अगर वो आ जाए जीने को एक शाम बहुत है। वाह 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 सर। वाह वाह। मजा आ गया सर। क्या बात है सर। क्या बात है सर। सर आपके अंदर से निकले हैं शब्द, ऐसा लग रहा है पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं आप। सारे शेर सर पर्सनल सर एक्सपीरियंस। थोड़ा उस पे हो जाए, एक दिल टूटा हुआ है बड़ा ही गहरा, तो उस पे एक शेर हो जाए कुछ बढ़िया सर शायरी। खास ऐसा दिल टूटा है, ऐसे लोग के लिए शायरी दो एक, जिनका ना कुछ 10-10 साल से दिल टूटा, मतलब उनका 10 साल चला था और उनका दिल टूटा है। 10 साल से किसी का ना बहुत लंबा चला है, अब उसका किसी ने दिल तोड़ दिया, चीटिंग तो कर दी उतनी उसने। गहरी शायरी चाहिए मेरे को आपके पिटारे में से। देखो सर ऐसा होता है कि जब हम रिलेशनशिप में जाते हैं तो प्रेम और है क्या, प्रेम है अपने लिए, मतलब मेल के लिए और फीमेल के लिए। मेल यदि आप हो तो आपके लिए प्रेम क्या है कि प्रेम वो है कि कोई ऐसा दुनिया में है जो कि खुद से ज़्यादा आपको प्रायोरिटी दे रहा है, मतलब खुद से ज़्यादा प्राथमिकता आपको मिल रही है। बस वो एहसास जो होता है ना, वो जो बोलते हैं ना किंग हो गया बंदा, जमाने से कोई मतलब नहीं है, जमाने से कोई लेना देना नहीं रहता उसका, क्योंकि वो अपने आप में इतना अपने आप को फील करता है। एक शेर मैंने लिखा था, इस पर वो आपको बोल देता हूँ कि जहाँ को जीत के कैसा सिकंदर को लगा होगा, जहाँ को जीत के कैसा सिकंदर को लगा होगा, हमें मालूम है हमने मोहब्बत करके देखी। क्या बात है। वाह। तो वो जो किंग वाली जो फील आती है ना, वो सामने वाला देता है आपको,
अपन बोलते हैं कि मुझे प्रेम, प्रेम का मतलब ये है कि सामने वाले ने आपको वो फील, अच्छा सेम फीलिंग आप उसको देते हो, इसीलिए वो प्रेम है। आप भी उसको ये पता है कि यार इसको मैं बोलूँ ऐसा खड़ा हो, तो वो वहाँ बंदा खड़ा हो जाएगा आके, या जो भी कुछ उसने कोई भी टास्क दिया आप करने के लिए तैयार हो, क्योंकि आप खुद से ज़्यादा उसको प्रायोरिटी देते हो। तो वो फील हो, जब ये फील खत्म होती है ना सर, उसके बाद क्या होता है वो बता रहा हूँ आपको। क्या बात है सर, सुनिए ध्यान से। शुरू हो जाओ। ये झूठ था कि उनका सहारा हुआ हूँ मैं, ये झूठ था कि उनका सहारा हुआ हूँ मैं, खाली था वक्त जिसमें गुजारा हुआ हूँ मैं। वाह। कि ये झूठ था कि उनका सहारा हुआ हूँ मैं, खाली था वक्त जिसमें गुजारा हुआ हूँ मैं। ऐलान अपनी जीत का करने गया था मैं, ऐलान अपनी जीत का करने गया था मैं, ऐलान अपनी जीत का करने गया था मैं, मुँह से निकल गया मेरे हारा हुआ हूँ मैं, खाली था वक्त जिसमें गुजारा हुआ हूँ मैं। लो फिर से खेला जाएगा दिल तोड़ने का खेल, क्या बात, लो फिर से खेला जाएगा दिल तोड़ने का खेल, लो फिर से खेला जाएगा दिल तोड़ने का खेल, लो फिर से उनको जान से प्यारा हुआ हूँ मैं, खाली था वक्त जिसमें गुजारा हुआ हूँ। वाह जी वाह। और मैं मोम था लोहे सा तराशा गया मुझे, तराशा समझते हैं ना, मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो उसको तराशता है, कि मैं मोम था लोहे सा तराशा गया मुझे, मैं मोम था लोहे सा तराशा गया मुझे, उम्मीद बेहतरी का मतलब और बेटर हो जाए, उम्मीद बेहतरीन और बेटर, उम्मीद बेहतरी का हमारा हुआ हूँ मैं, खाली था वक्त जिसमें गुजारा हुआ हूँ। वाह सर वाह, मजा। ये उम्मीदें बेहतरी बहुत होती है, लवली इसी के चक्कर में ही मारा जाता है इंसान। उम्मीदें बेहतरी, छोटी छोटी चीजें कि और बेहतर हो जाए ये मेरे लिए। और एक लास्ट शेर सुना था इसका, वैसे तो बहुत लंबी है लेकिन चुनिंदा शेर सुना देता हूँ आपको। बिल्कुल। कि झपकाऊं पलक तक मुझे मौका नहीं मिला, झपकाऊं पलक तक मुझे मौका नहीं मिला, पल भर में मेरी जान, पल भर में मेरी जान तुम्हारा हुआ हूँ मैं, खाली था वक्त जिसमें गुजारा हुआ हूँ। वाह 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 सर, वाह वाह, टू गुड सर, टू गुड, लाजवाब सर, बहुत ही बढ़िया लिखा, मजा आ गया। मजा आ गया। संजीव इश्क करना पड़ा उनसे बेपना, संजीव इश्क करना पड़ा उनसे बेपना, संजीव इश्क करना पड़ा उनसे बेपना, तब जाके मेरे यार नकारा हुआ हूँ मैं, खाली था वक्त जिसमें गुजारा। वाह सर वाह सर वाह। क्या बात है सर, क्या मजा आ गया सर। मजा आ गया सर, बहुत बेहतरीन, मजा आ गया, मजा दिला दिया आप। और बताओ सर क्या चल रहा है? और बताओ सर। अब थोड़ी आम बातें करते हैं शेर व शायरी हाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो सर ये शेर वगैरह लिखने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, किस जोन में आप बैठते हो, कैसे टाइम निकालते हो लिखने के लिए? तो इनके बारे में एक चीज़ कही जाती है कि उतरते हैं ये, मतलब शेर। डाउनलोड होते हैं। हाँ, तो वो कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप ट्रैवल में हो, कुछ भी काम कर रहे हो, मतलब कुछ भी किसी भी काम में हो, तो आप ऑटोमेटिकली आती जाती है लाइन्स और आप लिखते चले जाते हो। कभी कभी एक दो लाइन आगे रुक गए, फिर वो नहीं बढ़ती, आप बढ़ाना मतलब चाह के नहीं लिखा जा सकता, ये बात है, ऐसा होता है। मतलब मेरे लिए फील किया ऐसा। सही कह रहे हो सर। मैं कोरिया में था, देखो एक गज़ल मैंने कोरिया में लिखी, बाहर वो तरह तरह के लोगों से मुझे मिला रहा है, मुझे 4-5 मशीनें देखनी है, मुझे मशीनें दिखा रहा है, मैं इधर गज़लें लिख रहा हूँ, मतलब अंदर इधर रुक नहीं सकते हो आप, मतलब जब आ रही होती हैं तब आप वो, तो मैं मोबाइल में नोट कर रहा हूँ, उनको तो खैर पता नहीं चलता, हिंदी वाले तो है नहीं, वो इंग्लिश उनको आती नहीं है, तो वो सब ऐसा ऐसे माहौल में भी उतर जाती है। आप काम भी कर रहे हो तब भी आपको वो लिखी जा रही हैं वो चीज़ें, ऐसा होता है। सही कह रहे हो सर, ये तो है। सर एक शायरी घर वालों को लेके हो जाए, माँ बाप को लेके। सर ये मेरे दुर्भाग्य की बात, मेरे फादर अभी ऑफ हुए हैं कुछ महीने पहले ही, उनके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी थी उनको, उनके लिए वो मैं आपको सुनाता हूँ। पिता के लिए। फूल भले कितने सुंदर हों, एक दिन तो कुम्हलाते हैं,
कुम्हलाना यानी कि मुरझाना। फूल भले कितने सुंदर हों एक दिन तो कुम्हलाते हैं, अटल वृक्ष के पीले पत्ते आखिर में झड़ जाते हैं। फूल भले कितने सुंदर हो एक दिन तो कुम्हलाते हैं, अटल वृक्ष के पीले पत्ते भी एक दिन झड़ जाते हैं। आखिर हम इस कड़वे सच को घूंट घूंट पी जाते हैं। जीवन की बुनियाद रहे जो जीवन से कट जाते हैं, अपने बच्चों के चेहरों में आंखों में दिख जाते हैं। आवाज़ में सुर में यादों में वो छवि छोड़कर जाते हैं। पिता की छाया में ही बस बेटे बेटे रह पाते हैं। पिता कभी कहाँ मरते हैं, बेटे ही मर जाते हैं। क्या बात सर, क्या बात, वाह 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 वाह, कमाल। लवली सर। सर एलिया साहब की बात रह गई थी, उस पर वापस आते हैं। कुछ बताइए, कुछ सुनाइए। एलिया साहब ने भी थोड़ा सी एक गड़बड़ी ये कर रखी कि उन्होंने शराब से कनेक्ट कर दिया उसको, जबकि वो शराब भी नहीं लिखते थे, पीते थे बहुत, लेकिन लिखते हमेशा वो नॉर्मल थे, तभी लिखते थे। और तो वो रातों में उठ के लिखते थे, कोई लाइन उतर गई तो वो रातों में लिख के नोट कर लिया कि भाई सुबह तक फिर आ जाए, या होता भी है ऐसा। तो वैसे शायर थे वो। और उस ज़माने में जब वो लिख रहे थे तब वो एक दौर था शायरों का ही, बड़े बड़े नाम उस समय एक साथ थे। बोले सर प्रतिभा को मार दिया जाता है, ऐसे मर जाती है प्रतिभा कि उनको स्टेज नहीं मिलता था लास्ट मोमेंट, लास्ट टाइम तक उनकी ऐसी हालत हो गई थी। फिर उनको कोई किसी ने ढूंढा, कोई ऐसे ही चाहने वाला था उनका जो मुशायरे वगैरह करवाते, तो उनको दुबई से फिर लाया, बड़ी बुरी हालत में थे ऐसा बोलते हैं। फिर वापस उनको स्टेज पे बैठाया, फिर वापस उनकी कुछ शायरियाँ सुनी गई। वो नाम खराब मतलब कर दिया था उस समय इनका, कोई बुलाएगा ही नहीं। तो आप मतलब आप कितना भी अच्छा टैलेंट लेके बैठे हो, यदि अब आपके पास में अपने ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रहे हो आप, तो फिर कोई मतलब नहीं ना तब उसका। तो सोशल मीडिया भी नहीं था। तब सोशल मीडिया भी नहीं था। और देखो सोशल मीडिया आते ही एलिया साहब को पोजीशन मिल गई जो उनकी थी, क्योंकि उनके ऑडियंस तो थे ही यहाँ पर, उनको पहुँचाने नहीं दिया गया। भाई फिल्में जो बनाए वो वैसी वाली बात हुई उनकी। पॉलिटिक्स हो गई आर्टिस्ट के साथ। हाँ ऐसा कुछ समझ सकते हैं आप, क्योंकि वो अपनी शर्तों पे जीने वाले इंसान थे। मतलब कैंपिंग होती है ना, किसकी चमचागिरी या उस टाइप की थी नहीं उनकी। जो अंदर था वो बाहर थे, जो उन्होंने लिख दिया वो लिख दिया। फिर उसमें कई बार और पैरामीटर से ही बाहर थे वो। मतलब जो उस समय जिस तरीके की चीज़ें लिखी जा रही थी ना, आज भी एलिया साहब की शायरी बिल्कुल डिफरेंट। आप वो 2 लाइनें पढ़ लोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई एलिया साहब की है ये। समय से आगे की लिखते हैं। हाँ उस समय की भी थी, उस समय के लोग थे वैसे सुन, लेकिन कनेक्शन होगा तो सुनने ही नहीं दिया गया, उनको बोलने ही नहीं दिया गया। अच्छा सर, आपने शायरियाँ सुनाई अभी प्यार को लेकर, दोस्ती को लेकर, आपने कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी कुछ लिखा है, आप बता रहे थे। हाँ वो थोड़ा एक सटायर टाइप में लिखा है मैंने। थोड़ा हो जाए उनकी सच्चाई निकल जाए आपके शब्दों में। कविता टाइप में है ये। देखिए आप बोले गज़ल और कविता, ये कविता है थोड़ी सी कि पहन के कुर्ता ढीला ढीला चिल्लाता था शीला शीला। अच्छा। पहन के कुर्ता ढीला ढीला चिल्लाता था शीला शीला, खुद को अच्छा जतलाता था, चोर सभी को बतलाता था, कागज़ का एक बड़ा पुलिंदा गली गली जो दिखलाता था, खाली निकला वही पतीला। पहन के कुर्ता ढीला ढीला चिल्लाता था शीला शीला। ना लूँगा मैं कारें कोठी बातें की थी मोटी मोटी, ना लूँगा मैं कारें कोठी बातें की थी मोटी मोटी, खाके कसमें बच्चों की फिर दूसरों की थाम लंगोटी, बन बैठा ये छैल छबीला। पहन के कुर्ता ढीला ढीला चिल्लाता था शीला शीला। और नंगों को भी आड़ मिल गया, चोरों को भी गार्ड मिल गया, नंगों को भी आड़ मिल गया, चोरों को भी गार्ड मिल गया, इससे क्या अच्छे दिन होंगे, सबको राशन कार्ड मिल गया, बानो हो या हो शर्मिला। पहन के कुर्ता ढीला ढीला चिल्लाता था शीला शीला। क्या बात। और लोकपाल भी अब छुमंतर, अन्ना गायब बाहर कविवर, गिरगिट का अवतार हुआ है डाल के चप्पल पहन के मफलर, शहर में पनपा नया कबीला। पहन के कुर्ता ढीला ढीला चिल्लाता था शीला शीला। आओ सस्ती दारू पी लें, क्लिनिक के पैसों को ली लें, आओ सस्ती दारू पी लें, क्लिनिक के पैसों को ली लें। शीला जिसको भ्रष्ट कहा था उसने तो ठोकी थी कीलें, ठोक दिया है इसने कीला। पहन के कुर्ता ढीला ढीला चिल्लाता था शीला शीला। बहुत उम्दा सर। ऑडियंस को कह भी नहीं सकते गैस करने को, क्योंकि वो कर चुके हैं आप ही की लाइनों में जो आया है। बहुत सही सर, आपने नाम बता दी इनका कौन है ये। बिना बोले नाम बता दिया आपने। ऑल राइट सर, मज़ा आ गया आपके साथ बातें करके, और कब वक्त निकल गया पता ही नहीं चला। तो सर जाते जाते कुछ एक क्लोजिंग शायरी आपकी तरफ से अगर आप चाहें। सर मैं कह रहा हूँ शायरी की तरह नहीं, कुछ ना अपने शब्दों में वैसे बयां करो। मतलब जो आज की यूथ है जो भटक रही है, खासतौर प्यार को लेकर, शायरी इसके बाद कर देना। पहले थोड़े से वैसे शब्द में कुछ बताओ कि यार सही डायरेक्शन में कैसे जाएं लोग। मैं तो सर आज का मतलब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती सर। देखो आज के बच्चे जो है ना,
उनको लोग गलत क्यों कहते हैं? गलत है, कोई बच्चा नहीं है। आज के बच्चे, हमारी जनरेशन तो बहुत भयंकर वाले एडवांस हैं। उनको पता है, मतलब हम उनको क्या सिखा सकते हैं? हाँ, प्रेम के बारे में ज़रूर सिखा सकते हैं, बाकी और किसी भी चीज़ के बारे में वो बहुत ज़्यादा अवेयर है। उनको पता है कि कब करियर बनाना है, कब प्यार करना है, उनको दे नो वेरी वेल। और ज़्यादातर आपको, मतलब जिन बच्चों को मैं जानता हूँ, मेरे बच्चों के जो सर्कल है, सबको मैं देखता हूँ, तो सारे के सारे सबको पता है कि हमको यहाँ पे करियर में ये करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जो करना है। उनकी रिलेशनशिप यदि है भी, मान लो, तो है भी, तो उसको कोई उनका जीवन पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं आ रहा। मैंने आपको बोला ना, पॉजिटिव चीज़ आती है यदि लाइफ में, तो रिलेशनशिप कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन हाँ, कुछ वो परसेंटेज हमेशा रही है, हमारे टाइम में भी थी, अभी भी हैं लोग जो करते हैं, जिसको बोलते हैं व्याभिचार। मतलब उसको पाँच छः जगह पे मुंह मारना है, तो जो 5-6 जगह पर टाइम भी तो उतना 24 घंटे ही है ना सबके पास। 24 घंटे में से 8 घंटे सोना भी है, बाकी के दुनिया के काम भी हैं, तो फिर उसके टाइम वहाँ पे ख़त्म होंगे, तो क्रिएटिव कहाँ से रह जाएगा फिर वो बंदा? सर हमारी जनरेशन तो कर रही है, आपकी जनरेशन भी करती थी क्या? जो आपने बताया अभी। बिल्कुल करते थे ना सर, उस समय तो। और भी अभी सर आपकी जनरेशन करती है तो बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि उस समय हमारे टाइम में तो मोबाइल, एंड्रॉइड कहाँ था, तो टाइम बहुत ज़्यादा होता था। अभी तो एंड्रॉइड में भी फेसबुक भी चलाना है, इंस्टा भी चलाना है, फिर उसके बाद भी ये भी करना है, फिर अपनी निजी ज़िंदगी के जो काम है वो भी करना है, तो पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई भी करते होते हैं बच्चे, तो कितने सारी चीज़ों को मेंटेन करके वो कर लेते हैं, सब तो बड़ी बात है। मैं तो शुक्र मनाता हूँ कि मोबाइल होता तो हम तो पढ़ भी नहीं पाते भाई, पास वास भी नहीं हो पाते। इंजीनियरिंग कर ली उस समय सर में। बल्कि इससे ही पास हो रहे हैं अब, सही बताऊं तो। चलो सर शायरी हो जाए। बढ़िया, किसी भी मुद्दे पे। एक जो धुन है ना, उसको सब बोलते हैं कि यार कुमार विश्वास की धुन है वो, तो बोलते हैं यार इस पे आप अपनी शायरी सुना दोगे तो लोगों को लगेगा कि कुमार विश्वास की है, लेकिन मैं वो रिस्क लेकर के वो सुना रहा हूँ। मेरी है शायरी, खाली धुन उनकी ले रहा हूँ मैं। जो पलकों का था ख्वाबों से, वाह, वो रिश्ता तोड़ आया हूँ। क्या बात है। समझ में नहीं आया कुछ, वर्ड तो पूछ लेना, नहीं, वैसे नहीं, इसमें आ कोई रहा ऐसा सर, वर्ड आ नहीं रहा, बिल्कुल आ गया। बिल्कुल आ गया। अब तो महसूस हो रहा है। कंटिन्यू करो आप। जो पलकों का था ख्वाबों से, वो रिश्ता तोड़ आया हूँ। वाह, जो उसके दर पे जाती है, वो गलियां छोड़ आया हूँ। क्या बात है, वाह। किताबें दिल जो पढ़नी रह गई, वो फिर से लौटेगी। किताबें दिल जो पढ़नी रह गई, वो फिर से लौटेगी। इसी उम्मीद पे पन्ने का कोना मोड़ आया हूँ। वाह वाह क्या वाह। बात है। नहाना बारिशों में शौक था मेरी मोहब्बत का। नहाना बारिशों में शौक था मेरी मोहब्बत का। मेरी पलकों को उस पर मैं बरसता छोड़ आया वाह, हूँ। क्या बात है। लास्ट शेर। तेरे चाहत की सर्दी जिस महीने में लगी मुझको, तेरे चाहत की सर्दी जिस महीने में लगी मुझको, बदन पे आज वो पूरा दिसंबर ओढ़ क्या आया बात है, हूँ। क्या बात है, वाह वाह सर, वाह। प्यार जून में हुआ लेकिन सर्दी दिसंबर की लगी। क्या बात है सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके। और आप बहुत टैलेंटेड तो है ही, साथ ही साथ बहुत खुश मिजाज और पॉजिटिव मजा इंसान आ भी गया है। सर आपसे बात तो उम्मीद है जनता को भी इस अलग पॉडकास्ट में मज़ा आया होगा। ये पहली बार हमने किसी शायर के साथ पॉडकास्ट करा है। उम्मीद है आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। और अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो शेर व शायरी में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, कृपया उनको ये पॉडकास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए। सर से जुड़े रहने के लिए उनके इंस्टाग्राम का, आपका यूट्यूब चैनल भी है? हाँ। सर के यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल का गोल्ड बटन यहाँ स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप उस बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे चैनल को भी अगर आप बिना सब्सक्राइब करे पॉडकास्ट देख रहे हैं तो प्लीज़ बहुत सब्सक्राइब ज़्यादा कर गलत कर दीजिए। रहे हैं आप, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए इस पॉडकास्ट को, वहाँ तक पहुँचा दीजिए जहाँ तक लोगों को नीड है इसकी। और बिल्कुल मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट के साथ। टिल देन, बाय Okay जी। बाय, टेक केयर, लव यू। लव यू ऑल।